मसीहा के मुबारक और जलाली नाम में आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और इस बात के लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि उसने अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक आज फिर हम सब की जिंदगी में यह बड़ा अनमोल और खूबसूरत मौका फराहम किया है कि परस्तश भी की जाए, दुआएं भी की जाए और खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को भी सीखा जाए। हम उसकी इस मेहरबानी के लिए और इस इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। आप तमाम जो हमारे साथ follow.jesus7 की आईडी पर हैं, हमारे साथ फेसबुक पर लाइव हैं, ऐश एफएम रेडियो पर सुन रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में कलाम खुदा की इन अनमोल बातों को हमारे साथ मिलकर सीख रहे हैं। मेरा ईमान है कि खुदावन अपने पाक और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आपकी इस भूख और आपकी इस तशनगी को आज बुझाएगा और यकीनन वो मेरी और आपकी जरूरत को जानता है और इस जरूरत को वो पाक रूह की तहरीक से और अपने मुकद्दस कलाम से पूरा करेगा। इन अय्याम में हम बुजुर्ग अय्यूब की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। बहुत कुछ इस किताब में हम सब के लिए सीखने को है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक मेरी और आपकी जिंदगी से है। ये एक ऐसा रास्तबाज शख्स था जिसकी बाबत हम जानते हैं कि खुदा भी उस पर रश्क करता था और अबलीस उस पर हसद करता था और जलिस करता था। और बुजुर्ग अय्यूब के ईमान का इम्तिहान ऐसा कि तमाम जमा पूंजी जाती रही, महलों माड़ियां जाते रहे, औलाद बेटे खत्म हो गए, जितने शायद मिलियंस के हिसाब से उसके चौपाए होंगे वो तमाम खत्म हो गए। अकेली जान है और अब एक लिहाज से वो यूं लगता है जैसे बेसरो सामा एक ऐसे मकाम पर पड़ा हुआ है जहां वो ठीकरे के साथ लगता है कि अपने जख्मों की खुजली को खोजता था। जितने भी शायद उसके चाहने वाले थे, जब तक उसके पास मालो दौलत था, औलाद थी, घर बंगला जमा पूंजी, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे अजीज, बहुत सारे दोस्त, लेकिन अब जब सब कुछ जाता रहा तो एक ऐसे मकाम पर आ खड़ा हुआ जब वो अपने माजी पर निगाह करता था और वो सब कुछ उसको याद आ रहा था और अब ना मालूम कितना अरसा अय्यूब को इस कर्ब में हो गया कि उसके 3 रफीक आते हैं उसका हाल अहवाल पूछने और उसको हौसला देने के लिए। ऐसा शख्स जिसके
10 बच्चे चले जाएं, मर जाएं, धन दौलत, मालो दौलत उजड़ जाए, खुद बेघर होकर कहीं बाहर बैठा हुआ हो अकेली जान, बीवी भी उसके ईमान पर उसको लान तान करे, और जो दोस्त आते हैं हाल अहवाल पूछने के लिए, बजाय इसके कि वो उसके साथ बैठते और उसको हौसला और दिलेरी देते, 7 दिन तक तो टोटली खामोश रहे और उसके बाद बोले तो बुजुर्ग अय्यूब पर उन्होंने उंगली उठाई और कहा कि ये तुम्हारे किसी किए का खमियाजा है जो तुम भुगत रहे हो, तुम्हारे गुनाह की खुदा तुझे सजा दे रहा है, ना मालूम तूने क्या किया कि अब जो बोया है उसको काट रहे हो। इन तीनों दोस्तों ने उसको खूब लान तान की है, लेकिन अय्यूब जानता था कि मैं खुदा के हुजूर रास्त रहा हूं। वो मौरूसी गुनाह की बाबत तो जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन जो मुआशरती तौर पर इर्द गिर्द के लोगों के बीच की बात हो रही है, उसकी जिंदगी में कोई ऐब या कोई गुनाह नहीं था कि कोई उस पर उंगली उठाता कि तूने फलां दिन ये किया। और भी खुदा के कलाम में ऐसे मुकद्दसीन हैं जिनके लिए रास्तबाज और बेऐब के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ तो होता ही है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसे हुआ कि अय्यूब की तो बहुत बड़ी आजमाइश थी, उसके साथ तो हम अपने आप को कंपेयर कर भी नहीं सकते। शायद हम कुछ अरसा एक मुसीबत, एक अजियत, एक तकलीफ से गुजरे हो, और मैं यह भी वसूख से कह सकता हूं कि मुझ समेत आप में से कई ऐसे हैं जो ईमान की जंग आज भी लड़ रहे हैं, और हमारी जिंदगी में ईमान के इम्तिहान के एतबार से एक जंग लगी हुई है। खा वो अपनों की तरफ से हो, खा वो बेगानों की तरफ से हो, खा बैरूनी तौर पर हो या अंदरूनी तौर पर हो, घाव खा रहे होंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में वो अमीर आदमी और गरीब लाजर का जिक्र है, तो एक दफा तो शायद 2 दफा पहले भी मैं कह चुका हूं कि जब लिखा है ना कि लाजर नासुरू से भरा अमीर आदमी के फाटक पे, दरवाजे पे बैठा रहता था। ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन लिखा है कुत्ते उसके जख्म आकर चाटते थे। और मैं सोचता हूं कि क्या वाकई ऐसे ही हुआ होगा? यह बंदा ऐसा कि इस लायक भी नहीं था
कि वो इन कुत्तों को भगा सके? क्या उसको यह डर नहीं था कि कुत्ते मेरा जख्म तो चाट रहे हैं, ये मुझे काट भी सकते हैं? यह कैसे हो सकता है कि वो कुत्तों को भी हाँक नहीं सकता था और इस अमीर आदमी के दरवाजे पर बैठा था? क्या यह अमीर आदमी इस गरीब लाजर के सबब से अपनी बेइज्जती नहीं समझता था? कैसे उसने उसको अपने दरवाजे पर बैठने दिया होगा? जो इंजील मुकद्दस में लिखा है उसके साथ तो मैं कोई कंप्रोमाइज, यानी उसके साथ तो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ लिखा है वो है, लेकिन मेरी अपनी सोच, हो सकता है आप उसको एक्सेप्ट ना भी करें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यह मेरा एक अपना ख्याल है, एक सोच है। मैं समझता हूं कि कई ऐसे दो टांगों वाले थे, चार टांगों वाले नहीं, दो टांगों वाले, जो आकर इस गरीब लाजर को वैसे ही कहते थे जैसे यहां अय्यूब को कहा जा रहा है, और उस लाजर को कहते हुए होंगे, तुमने ये किया इसलिए तुम यहां पड़े हुए हो, तुमने ये किया इसलिए तुम यहां। हो सकता है कि कई लोग आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत कुछ कहते हो, खुदाबंद उनको होश के नाखून दे, उनके लिए बद्दुआ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे और आपके भले के लिए है। कई लोग हम नमक रखेंगे, लेकिन जान लीजिएगा कि वही मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान होगा। हम अय्यूब 10वें बाब में हैं और हमने इस 10 बाब की पहली 6 आयात को देख लिया और मुख्तसर तौर पर यह कि किस तरह अय्यूब अपने दोस्तों की बातों का जवाब देने के बाद, अगरचे वो मजीद बात करेगा, अब वो अपने दिल में एक बात ठान रहा है, वो सोच रहा है, और इस 10वें बाब में वो एक प्लान बना रहा है, और वो ये कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं, और मेरे जिस्म की यह हालत कि शायद कोई मेरे पास बैठना पसंद ना करे। ये दोस्त आए तो हैं जो मेरे साथ दस्तरखान पर बैठ कर खाया करते थे, लेकिन आज वो भी मेरे जख्मों पर मरहम के बजाय नमक छिड़क रहे। जिस्म की ये हालत कि मैं फोड़ों से भरा हुआ हूं, अबलीस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, चारों तरफ हर सो हर सिमत ये ताने आ रहे हैं कि जरूर तूने कुछ किया है जिस सबब से तुम ये सजा भुगत रहे हो। अब वो एक प्लान बनाता है और वो ये कहता है कि मैं खुदा से ये कहूंगा। गोया एक लिहाज से वो खुदा से शिकवा करने का एक प्लान बनाता है। काश के आज वक्त होता तो फिर
उसने क्या किया उस पर हम बात करते, लेकिन आने वाले दिनों में मेरे कई और हम खिदमत भाई इन बातों पर और अगली आयात पर बात करेंगे। लेकिन जब मैं इस 10वें बाब की 7वीं आयत से देखता हूं तो वो कहता है, बल्कि 6 7 ले चलता हूं, 5, क्या तेरे दिन आदमी के दिन की तरह और तेरे साल इंसान के अय्याम की मानिद है कि तू मेरी बदकारी को पूछता और मेरा गुनाह ढूंढता है। गो तुझे मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूं और कोई नहीं जो तेरे हाथ से छुड़ा सके। तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़कर कामिल किया। फिर भी तू मुझे हलाक करता है। याद करके तूने गुंधी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया, और क्या तू मुझे फिर खाक में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उंडेला और पनीर की तरह नहीं जमाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। और आज के लिए आखिरी आयत, तूने मुझे जान बख्शी और मुझ पर रहम किया, और तेरी निगहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। ये जो 6 से 12 आयात तलावत की गई है, मैं आयत बा आयत तो कुछ कहने से रहा, लेकिन जो इन आयात में मेरे लिए और आपके लिए निचोड़ के तौर पर सबक है, मैं उस सब की तरफ आता हूं। यूं लगता है कि जैसे बुजुर्ग अय्यूब खुदा को गोया कुछ याद दिला रहा था कि मैं किस तरह से अजीबो गरीब तौर पर बना, और जब मैं इस अजीबो गरीब तौर पर बने होने की बाबत देखता हूं तो जबूर 139 और इसकी 14 आयत में जबूर नवीस कहता है, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छिपा न था। और मजीद वो आगे बयान करता है, और यही बातें अब बुजुर्ग अय्यूब बयान करता है कि मैं बड़े अजीबो गरीब तरीके से बनाया गया हूं बतने मादर में, और फिर मैं दुनिया में आया। तूने मुझे भेजा है, तूने बनाया है, लेकिन क्या तूने मुझे इसलिए बनाया कि मेरी ये हालत हो? यूं मैं गोया हलाक हूं, खत्म हो जाऊं, कुछ भी तो मेरे पास नहीं रहा। और अगर तू मुझ पर मेरी बदी गुनाह जाहिर किए बगैर मुझे इतनी सजा दे रहा है कि सब कुछ लुट गया, तो फिर यह कौन सा इंसाफ है? ये तमाम बातें एज ए प्लान अय्यूब बना रहा है।
कि मैं खुदा के हुजूर जाऊंगा और खुदा से शिकवा करूंगा। उस वक्त उसके पास यूट्यूब चैनल्स नहीं थे कि वो देखता और कहीं खुदा की तरफ से किसी खादम का कलाम सुनकर, यानी खादम के वसीला से कलाम सुनकर हौसला पाता। उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं थे, कोई स्काइप वगैरह का नामो निशान नहीं था, कलाम तहरीरी तौर पर नहीं था। इवन मुसन्निफीन बाइबल, जो इंसानी मुसन्निफीन या मुवर्रिखीन बाइबल और उलमा बयान करते हैं कि अय्यूब की किताब शायद पैदाइश की किताब के वक्त लिखी गई, और कुछ उससे भी पहले की बात कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए, उसके पास खुदा का कलाम भी तहरीरी तौर पर नहीं था, उसके पास कोई पास्टर नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कलाम नहीं था कि वो पढ़ता। उसका डायरेक्ट खुदा के साथ नाता और राबता था, और वो खुदा को जैसे एक बेटा या बेटी अपने बाप से अड़ी कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं, शिकवा कर सकते हैं, गिला कर सकते हैं, वो यूं प्लान बना रहा है कि मैं गोया गिला करूंगा खुदा को कि मेरे साथ अभी ऐसा क्यों, अगरचे अभी उसने किया नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी होता है। जब वो याद करता है कि तूने मुझे बनाया बतने मादर में, मट्टी से गूंदा और फिर बनाया, मैं तेरे हाथ की कारीगरी हूं और तूने मुझ पर मेहनत की, तो एक लिहाज से दूसरी तरफ वो शुक्रगुजारी भी कर रहा था कि मैं तेरी तख्लीक हूं, तूने मुझे अपने हाथों से बनाया है। और अब दूसरी तरफ वो खुदा से गोया गिला भी करता है। अजीजों, ये खुदा का कलाम फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं उस कलाम की बात करता हूं जो आज मैं आपके साथ मिलकर सीख रहा हूं, सिखा नहीं रहा। वो आपकी मर्जी है, आप सीखें या ना। मैं तो सीख ही रहा हूं, अगर आप नहीं भी सीखेंगे नो प्रॉब्लम, मैं तो सीख ही रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक क्या मेरी और आपकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए, माजी को छोड़िए आज की बात करते हैं, क्या हमारी जिंदगी में आज कोई ऐसा घंटा, दिन या लम्हा आया कि एक तरफ तो खुदा की मेहरबानियों के लिए, शफकत के लिए, चुने जाने के लिए, बुलाए जाने के लिए हालेलुया, और दूसरी तरफ शायद हालात के सबब से, किसी दुख और तकलीफ के सबब से, किसी अजीज के दुनिया से चले जाने के सबब से, खानदान में बीमारी के सबब से, मिसअंडरस्टैंडिंग के सबब से, खानदानी नाफरमानी और ना इत्तफाकी के सबब से, अपने आप में जो अजियत फील कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ कि खुदा से कभी कभी गिला करने का दिल करता है, ऐ खुदाबंद मेरे साथ ऐसा क्यों? खुदाबंद ये जो शरीर और दुनियादार लोग हैं वो इतने फलते फूलते हैं, ठीक ठाक हट्टा कट्टा, लेकिन
मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने गोते का बपतिस्मा भी लिया हुआ है, मैंने मसीह को पाया भी हुआ है, मैं दुआ भी करता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, लेकिन फिर क्यों मेरे साथ ऐसा? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सब की जिंदगी में ये दोनों पहलू अक्सर सर उठाते रहते हैं। हम शुक्रगुजारी भी करते रहते हैं जो कुछ उसने हमारे लिए किया, लेकिन जब हम दुख और तकलीफ की कुठाली में साने जाते हैं तो उस वक्त हम अपने दिल में यह सोचना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद मेरे साथ ही क्यों? अगर अय्यूब की जगह हम होते, सोच ले, 10 बेटे भी गए, जानवर भी गए, सब कुछ गया, अपना यह हाल है जो अय्यूब का है, तो गिला नहीं करेंगे? अगर हम कहेंगे नहीं, तो खुदा जानता है कि हम झूठ बोल रहे होंगे। और जब हम थोड़े से नाउमीदी की वादी की तरफ स्टेप लेते हैं तो अबलीस क्या करता है? कहता है वाओ, यही तो मैं चाहता था, ठीक है, ही। और फिर वो हर मुमकिन तरीके से हमारे ईमान की गाड़ी को पंचर करने की कोशिश करता है, शक पैदा करने की कोशिश करता है, और वो हमें खुदा से मुतनफर करने की कोशिश करता है, खा वो किसी अजीज की तरफ से हो, खा अय्यूब की तरह अपने घर वाली की तरफ से हो, या घर वाले की तरफ से हो, या किसी अजीजो अकरबा की तरफ से हो। इट्स पॉसिबल कि हम जब दूसरों को हरा भरा देखते हूं और अपने हालात को देखते हूं तो कहते हूं मैं यहां पर क्यों पड़ा हुआ हूं? मेरे अजीज, दुनिया एक ऐसी इमेज है जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक से इस पजल को पुर करने के लिए जहां कहीं खुदा ने मुझे रखा है और जहां कहीं खुदा ने आपको रखा है, उस ब्लॉक में जहां कहीं है खुदा ने अपनी मर्जी से हमें फिट किया हुआ है। शायद उस ब्लॉक में हमारी चीखें निकल रही हो, आए हाय हाय हाय, दुख और तकालीफ, लेकिन हर एक गल विच पैदा करदा साडा रब भलाई। रोमियो 8:28, खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए हर एक बात में भलाई पैदा करता है। यह उसका प्लान है, यह उसका मंसूबा है। हम इस दुनिया में इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वो हमें पका रहा है, हम पर काम कर रहा है। वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूं, और अय्यूब इस बात का जिक्र कर रहा है कि मैं इस दुख में तो हूं, लेकिन इस दुख से ना मशरक, ना मगरब, ना शमाल, ना अमेरिका, ना रूस, ना अमेरिका, ना चाइना, ना साउथ कोरिया, नो, कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। इस दुख से अगर बचा सकता है तो तू ही मुझे बचा सकता है। कितनी खूबसूरत मिसाल है यहां कि हम इंसानों से अपना दुख शेयर करते हैं। कोई बुरी बात नहीं, ऐसे लोग जो हमारे लिए दुआ करें, इट्स गुड टू शेयर विद देम कि मैं किस तरह के तजर्बा और एक्सपीरियंस से गुजर रहा या गुजर रही हूं, मेरे लिए दुआ करें। लेकिन
हर एक के आगे अपना टेढ़ नंगा नहीं करना है। सिर्फ वो लोग जिनके लिए खुदा हमारे दिल में डाले कि ये तेरे लिए दुआ करेगा या करेगी, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इस बात को जरूर जाने कि कोई मेरे लिए दुआ कर सकता है लेकिन कोई बचा नहीं सकता। मेरा बचाने वाला मुक्तिदाता मेरा आसमानी बाप है। हां, वो किसी शख्स को तैयार कर सकता है जिसके जरिया से मेरा बचाव हो, लेकिन मेरी आस शख्स पर नहीं, मेरी आस ए तेरे उते, ए यहोवा पाक खुदा। यह होना बहुत जरूरी है। हालात नागुफ्ता बे हो सकते हैं, लेकिन इन हालात में हम ईमान का दामन कभी ना छोड़े, इस जंग को लड़ते रहे। अयूब कहता है, मैं तेरे हाथों की कारीगरी हूं, तूने मुझे बनाया, तू मुझे चाहता है कि मैं हलाक हूं। पैदाइश 2:7 में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को जमीन की मट्टी से, खाक से बनाया है। और हम अय्यूब की किताब में भी इस हकीकत को किसी एक जगह पे नहीं बल्कि कई जगहों पे देखते हैं कि वो भी इस बात का जिक्र करता है कि मैं कैसे बना। अय्यूब 2 बाब और उसकी 6 आयत में वो कहता है, खुदावन ने शैतान से कहा कि देख वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। अय्यूब सोचता था तू मुझे हलाक करना चाहता है, लेकिन खुदा का प्लान क्या था? देखिए, खुदा ने अय्यूब पर फख्र करते हुए, रश्क करते हुए अबलीस को यह इजाजत और मौका तो दिया कि वो अय्यूब को फटकारे, लेकिन खुदा ने उसको उतनी ही इजाजत दी जितना वो कर सकता था। लेकिन खुदा ने अय्यूब की जान को खुद महफूज रखा हुआ था, उसको वो हलाक नहीं कर सकता था। खुदा ने उसकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा लिया हुआ था। यह है वो सदाकत जो हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में देखते हैं। और हमारा ईमान और एतकाद और तवक्कुल, यकीन खुदावन पर हो कि खा कुछ ही क्यों नहीं, मेरा मुहाफिज, मेरा चौपान, मेरा गुडरिया, मेरा चरवाहा, मेरा संभालने वाला मेरा खुदावन है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं और मुझे मौत के हवाले ऐसे ही नहीं करेगा। और फिर अय्यूब कहता है कि मैं गोया गुदी हुई मट्टी से बनाया गया, तूने मुझ पर मेहनत की है और फिर तू मुझे खाक में मिला देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू ऐसा करने का नहीं। और क्या जिंदगी में कभी कभी हम अय्यूब की तरह हालात के सबब से इंतहाई मायूसी और डिप्रेशन के शिकार नहीं हो जाते? कभी कभी यह सोच नहीं आती, पता नहीं मैं दुनिया में आया तो क्यों? और कभी कभी पता नहीं मैं शायद ये बीमार हो गया हूं, पता नहीं मेरा बीपी हाई हो गया, पता नहीं हेडेक है, मरना जा किधरे।
मुख्तलिफ सोचें, लेकिन जब तक खुदा की तरफ से हमारा वक्त पूरा नहीं होता, नथिंग कैन हैपन विद अस, क्योंकि उसने अपने दस्ते कुदरत से हमें संभाला हुआ है। और फिर अयूब यहां दूध और पनीर की, जो आम जिंदगी की मिसालें हैं, उस वक्त के लोग इन बातों को समझते थे। ये मिसालें देकर खुदा से कह रहा है, जैसे दूध उंडेला जाता है और जैसे पनीर जमाया जाता है, मेहनत का काम है, ऐसे ही नहीं है। तूने मुझ पर मेहनत की है, और ये सब कुछ क्या है? अब क्या तू मुझे अब इस दुनिया से उठा लेना चाहता है? मैं समझता हूं कि अयूब की जिंदगी से, और खासकर इस किताब से जब हम मुतालिया करते हैं, तो मेरे ईमान के लिए और आपके ईमान के लिए कोई एक नहीं, बेशुमार ऐसी बातें हैं कि हम अयूब की जिंदगी में किसी हद तक अपनी झलक देख सकते हैं। और इस समय में जो अयूब ईमान पर साबित कदम रहा और खड़ा रहा, वैसे ही मुझे और आपको भी साबित कदम होने और खड़े रहने का दर्स मिलता है। अजीजों, जिंदगी आसान नहीं है। मसीह ने अपने पीछे आने वालों को कभी भी कंफर्ट जोन्स का वादा नहीं किया। इस दुनिया में दुख उठाओगे, सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो, मेरे नाम के सबब से सताए जाओगे, जो तुम्हें कत्ल करेंगे कारे सवाब समझेंगे, यह सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। और अगर माजी में नहीं हुआ तो आइंदा के लिए एक्सपेक्ट कीजिए, तवक्के कीजिए, क्योंकि खुदावंद का कोई भी बंदा या बंदी दुखों का जेवर पहने बगैर इस दुनिया से गुजरा नहीं है। और अगर हम इस दुखों के जेवर को नहीं पहनना चाहते, तो गोया हमने खुदा को बेचकर दुनिया के साथ अपना कंप्रोमाइज कर लिया है। आए हम अपना नाता अपने खुदावंद के साथ जोड़ें। हां, शख्सी तौर पर दुआ में भले खुदा से गिले भी करें, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मेहरबानियां और शफकतें कभी ना भूलें। कदी ना भूल, कदी भी ना भूल बख्शिशा ओदिया नू। तू कह मेरे भाई, तू कह मेरी बहन कि मुबारक खुदा है। खुदावंद अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से आज मुझे भी आपको भी बरकत दे, हमारे ईमानों को मजबूत करे, ताकि हम और ज्यादा मसीह खुदावंद की कुर्बत में, नजदीकी में, पहचान में और तरक्की पाते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।